नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, प्रणाम एंड हेलो, दिस इज रविकांत शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सोल फिजिक्स। आज का जो वीडियो है वो हमारे प्रीवियस वीडियो का एक कंटिन्यूएशन पार्ट है। आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो इंटीग्रेशन ही रहेगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया था कि कुछ एग्जांपल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा तो आपको वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने कंप्लीट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट समझाया है। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में हमने क्या समझा था। प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंगली हमने देखा था कि कोई भी अगर फंक्शन है मेरे पास, लेट्स से एफ ऑफ एक्स, और मुझे क्या चाहिए कि कंप्लीट एरिया अगर कोई भी बॉडी का कैलकुलेट करना है, सपोज वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इंटीग्रेशन का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन था वो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स टाइम्स डी एक्स, दिस इज द सिग्नेचर ऑफ इंटीग्रेशन, जिससे हमें मिलेगा क्या, एक नया फंक्शन मिलेगा जी ऑफ एक्स, और ये जी ऑफ एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, जी ऑफ एक्स हमारा डेरिवेटिव फंक्शन या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, अगेन वही एग्जांपल मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। लेट्स से एग्जांपल लाइक y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा टू एक्स, बिकॉज हमें पता है एक्स रेज टू एन जो होती है उसका डिफरेंशिएशन होता है एक्स रेज टू एन माइनस वन, है ना। तो यहाँ पे टू एक्स एन माइनस वन। अब यहाँ पे ये जो क्वांटिटी जो दिख रही है, ये वाली क्वांटिटी से वापस अगर मुझे y की क्वांटिटी में आना है, मतलब यहाँ पे ये जो टर्म है इसको हमने कैसे लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टू एक्स। अब यहाँ से वापस से ये क्वांटिटी में मुझे जानी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। तो एज ऑफ नाउ ये जो क्वांटिटी है ये है हमारा g ऑफ x, क्लियर। और ये वाला जो क्वांटिटी है, नॉट अ जी ऑफ एक्स, दिस इज माय एफ ऑफ एक्स, जो नया फंक्शन जो हमें मिला है, क्लियर। और जो हमारा डिराइव्ड फंक्शन था, दिस इज माय एफ ऑफ एक्स, और ये जो फंक्शन था दिस इज माय जी ऑफ एक्स, क्लियर। तो अगर मुझे वापस जी ऑफ एक्स में जाना है तो मैं क्या करूँगा, जो फंक्शन मुझे दिया है वो मैं लिखूंगा। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास रहेगा एफ ऑफ एक्स टू एक्स। अब यहाँ पे मैं डी एक्स लिखता हूँ क्योंकि हम एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ये जो फर्स्ट रिलेशन अगर आपको दिख रहा होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन क्या होता है, एक्स रेज टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। यही एग्जांपल मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दिया है। तो टू हम कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेट क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स रेज टू वन, ठीक है, इन टू डी एक्स। तो एक्स रेज टू एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होगा, टू मल्टीप्लाई बाई एक्स रेज टू वन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन, ठीक है। और ये प्लस एक कांस्टेंट आ जाती है इंटीग्रेशन के साथ, तो ये हो जाएगा टू एक्स रेज टू टू बाई टू प्लस सी, टू से टू कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी। और यहाँ पे इस केस में कांस्टेंट की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी फाइनाइट नंबर हो सकता है। तो एज ऑफ नाउ हम लोग जी ऑफ एक्स के पास पहुंच गए, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या मिला, कंक्लूजन ये मिला कि अगर मुझे वापस से जी ऑफ एक्स का फंक्शन चाहिए, मतलब मुझे डेरिवेशन का वापस से वही फंक्शन चाहिए, तो मैं इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को यूज करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे किस तरीके से हम जी ऑफ एक्स को डिराइव कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस ई टू पावर एक्स। एक नॉर्मल एग्जांपल लिया, ठीक है, सारे x के टर्म में है। तो मैं क्या करूँगा, लेट्स से अब इससे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेटिंग एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। सो यही है हमारा y का फंक्शन, मतलब एफ ऑफ एक्स का फंक्शन। तो हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, इंटीग्रेटिंग एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस ई टू पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। अब डी एक्स इंडिविजुअली सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट इंटीग्रेट मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन का साइन भी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स टाइम्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स और डी एक्स, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखो ये सारे इंडिविजुअल डिफरेंट फंक्शंस आ गए। अब सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन की वैल्यू देखते हैं। जैसे पहला है एक्स रेज टू एन, है ना। एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या आता है,
एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला है एक्स रेज टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो वही हम करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे होगा एक्स रेज टू थ्री प्लस वन बाई थ्री प्लस वन प्लस सी, ठीक है। फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस ऑफ कॉस एक्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पे होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। लेट्स से दिस इज c1, दिस इज c2। कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट की क्वांटिटी में कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अब e टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू पावर x का इंटीग्रेशन e टू पावर x ही होता है, तो आई विल राइट e टू पावर x ओनली प्लस c3। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर बन रहा है इंटीग्रेटिंग वैल्यू, दैट इज 3 + 1 इज 4 बाई 4 प्लस माइनस कॉस एक्स प्लस ई टू पावर एक्स प्लस कॉमन सी मैंने ले लिया, वेर सी स्टैंड फॉर सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। सो दिस इज माई फाइनल इंटीग्रल वैल्यू। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। क्लियर? तो अब डिपेंड कर रहा है आपको फंक्शन कैसे दिए गए हैं, आपको सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस पे सारी वैल्यूज इसी तरीके से प्लग करनी है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे वेलोसिटी से मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मुझे रिलेशन पता है v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, है ना। तो मतलब डी एक्स इज इक्वल टू वी डॉट डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दूंगा और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर पूरा इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब छोटे छोटे डिस्टेंस को ऐड करेंगे, तो हमें मतलब बिगर डिस्टेंस मिल जाएगा। सो दिस विल बी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। यहाँ पे वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो आपको प्लग करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे y की वैल्यू दी है, लेट्स से अगर y यही हमारी v होती तो आप यहाँ पे रख देते। क्लियर? बट कंडीशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे x नहीं होना चाहिए, यहाँ पे t की वैल्यू फॉर्मेट होनी चाहिए। मतलब ये कुछ इक्वेशन कुछ इस तरीके से जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज मैं मान लेता हूँ सेम फॉर्मेट है, टी क्यूब प्लस साइन टी प्लस ई टू पावर टी मल्टीप्लाई बाई डी टी। सो अगर डी टी है तो टी के टर्म्स में ही सारे वेरिएबल्स होने चाहिए। अब जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, टी रेज टू 4/4 माइनस कॉस टी प्लस ई टू पावर टी प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज द वे फॉर अप्रोचिंग दी वेलोसिटी। उसी तरीके से अगर हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी फाइंड करना है, तो हमें पता है ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो इसका मतलब डी वी की वैल्यू हो जाएगी ए डॉट डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में छोटे छोटे वेलोसिटी को ऐड करोगे तो ओवरऑल वेलोसिटी मिल जाएगी, और राइट साइड में ए डी टी। दिस इज अप्रोच फॉर फाइंडिंग अ वेलोसिटी फ्रॉम द एक्सेलरेशन, राइट। तो अभी ये सारी चीज़ों को क्लब करके एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड डेफिनाइट इंटीग्रल। डेफिनाइट इंटीग्रल। डेफिनाइट इंटीग्रल क्या होता है? डेफिनाइट इंटीग्रल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप इंटीग्रल्स के लिमिट लगाते हो। तो जैसे हमने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स टाइम्स डी एक्स विल गिव यू अ टोटल एरिया, है ना। दिस विल गिव यू अ टोटल एरिया। तो ये जो लिमिट यहाँ पे सपोज करो, इसमें थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ, इसी फंक्शन को मैं इस तरीके से लिखूँ कि एफ ऑफ एक्स, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, times dx is equal to total area within a range। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर ग्राफ आपको याद होगा तो यहाँ पे y वर्सेस x का हमने ग्राफ बनाया था, वेयर स्मॉल y इज f ऑफ x, एक फंक्शन मैंने दिया था, कुछ इस तरीके का ग्राफ था। अब यहाँ पे ये वाला जो स्मॉलर रेंज है, लेट्स से इसकी ये जो स्मॉलर रेंज है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लेट्स से दिस इज ए, x इज इक्वल टू ए। और जो फाइनल जो रेंज है यहाँ पे, दिस लिमिट लेट्स से x इज इक्वल टू बी। तो ये जो फाइनल रेंज जो होती है ना, इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट। कि आपको कोई सिस्टम का एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया का रेंज कहाँ से कहाँ तक की रेंज की एरिया कैलकुलेट करनी है, तो वो रेंज है आपकी लिमिट्स। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी जा रही है b, और मिनिमम लिमिट कितनी जा रही है a। तो जब आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे a जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका लोअर लिमिट रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका अपर लिमिट। अब इसको एक बार वापस देखें, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा अप्रोच है। जब आप वैल्यूज प्लग करोगे
सपोज ये फंक्शन को इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करने के बाद कोई वैल्यू आती है, सपोज एफ ऑफ एक्स मेरी वैल्यू आती है। अब उसमें मुझे वैल्यू रखनी है अपर और लोअर वैल्यू, सो दैट विल बी एफ ऑफ अपर वैल्यू माइनस एफ ऑफ लोअर वैल्यू। ठीक है, अभी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम्स डी एक्स टेकिंग लिमिट एक्स इज इक्वल टू लोअर लिमिट एक्स इज इक्वल टू 1 टू अपर लिमिट एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट ले वैल्यू लिया। अब समझो, सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है दिस इज माय कैपिटल एफ ऑफ एक्स। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा। तो आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन का वैल्यू क्या होती है, एक्स रेज टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, यही होती है। तो सबसे पहले मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स रेज टू टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन। अब ये बॉक्स में रखेंगे क्योंकि ये फंक्शन हमें मिल गया, इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगा। अब ये बॉक्स का जो लोअर साइड है वहां पे हम लगाएंगे लिमिट। ठीक है, तो लिमिट एक आएगा x इज इक्वल टू 1 और अपर लिमिट आएगा x इज इक्वल टू 4। ठीक है, एंड प्लस सम कांस्टेंट। अब कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है, अगेन आई एम सेइंग द सेम। कांस्टेंट पे हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे फिलहाल। तो x रेज टू 4 है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड मतलब यहाँ पे x के पावर में क्या हुआ, x रेज टू 3/3। अब वैल्यू क्या क्या रखनी है, मैक्सिमम वैल्यू 4 रखनी है और मिनिमम वैल्यू 1 रखनी है, प्लस सी। तो अब इस एक्सप्रेशन के हिसाब से ये वाली जो क्वांटिटी है ये हमारी स्मॉल एफ ऑफ एक्स हुआ, है ना, स्मॉल एफ ऑफ एक्स है। अब यहाँ पे जो लिमिट है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो वो एक्स के जगह पे ही रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी हो जाएगा 4 का क्यूब बाई 3 माइनस 1 का क्यूब बाई 3। So your final answer is 4 4 जा 16, 4 जा 64 divided by 3 minus 1 by 3. So your final answer is 63/3, है ना। तो मैं इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आंसर आ रहा है 63/3, दैट इज इक्वल टू 321 21 प्लस सी। दिस इज माय आंसर। क्लियर। तो ये इस तरीके से आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करना है डेफिनाइट इंटीग्रल में। अब देखो इसका यूज कैसे होगा। सपोज आपको पूछा गया कि वेलोसिटी का जो कर्व है ना टाइम के रिस्पेक्ट में, लेट्स से वेलोसिटी का इक्वेशन है टी क्यूब प्लस टू टी प्लस वन, ये इक्वेशन है। अब मुझे फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 1 टू t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। अब देखो टाइम रेंज आपको दे दिया है कि इतने से इतने टाइम रेंज में आपकी बॉडी ने ट्रैवल कितना किया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको पता है वेलोसिटी को डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है, ds/dt, है ना। सो ds/dt इज टी क्यूब प्लस टू टी प्लस टी, यहाँ तक समझ में आ रही है। अब ये dt को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ds इज इक्वल टू टी क्यूब मल्टीप्लाई बाई डी टी प्लस टू टी मल्टीप्लाई बाई डी टी and plus t, no it is 1, I guess this is 1, this is 1, so 1 multiply by dt। क्लियर। अब इंटीग्रेशन का साइन दे देंगे। ठीक है, सो इंटीग्रेट गिविंग इंटीग्रेटिंग साइन टू ऑल द गिवन फंक्शन। देखो एक स्टेप में यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया, शायद हो सकता है कि कंफ्यूजन हो, एक स्टेप मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक स्टेप क्या आएगा, दिस इज टी क्यूब प्लस टू टी प्लस वन टाइम्स डी टी। अब dt जो है वो सब के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट करना है पूरे इक्वेशन को, राइट। तो इंटीग्रेशन भी क्या होगा, इंटीग्रेशन की भी बात करें तो सबके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। क्लियर साइन। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, इंटीग्रेशन करना है t इक्वल्स टू 1 से t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो टोटल डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो राइट हैंड साइड में मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो लिमिट होगा t इक्वल्स टू 1 टू t इक्वल्स टू 3 सेकेंड t क्यूब मल्टीप्लाई बाई डी टी प्लस t इक्वल्स टू 1 से t इक्वल्स टू 3 सेकेंड टू टी टाइम्स डी टी एंड प्लस इंटीग्रेशन t इक्वल्स टू 1 से
t इक्वल्स टू 3 सेकेंड 1 मल्टीप्लाई बाई डी टी, है ना। अब सबसे पहले यहाँ पे ये जो टर्म्स दिख रहे हैं दिस ऑल आर कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। दिस आर, जितने भी फंक्शन दिख रहे हैं ये सब कैपिटल एफ ऑफ एक्स है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करके स्मॉल एफ ऑफ एक्स बनाना है, फिर उस एफ ऑफ एक्स में वैल्यूज रखनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे 1 बाय 1 करता हूँ। देखो टी क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होता है, टी रेज टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है। ये रहा हमारे पास एक्सप्रेशन, हमारे पास ऑलरेडी है। देखो एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेज टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी, और हमारे केस में एन की वैल्यू क्या है, 3 है, तो हमने 3 रखा। सो दिस इक्वल्स टू टी रेज टू 4 बाई 4 प्लस सी। चलो ये हो गया। अब ये हो गया हमारा स्मॉल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा हमें फाइंड करना है 2t। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2t टाइम्स dt, तो ये भी अगेन एक्स रेज टू 1 ही होगा। 2 बाहर निकालो, 2 कांस्टेंट टर्म है तो बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू 1 dt, तो अगेन यहाँ पे वही एक्सप्रेशन बनेगा, एक्स रेज टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, ये हो गया 2 टी रेज टू 1 प्लस वन बाई 1 प्लस वन। सो आंसर क्या आएगा, 2t स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बना t स्क्वायर प्लस सी टू। जैसे दिस इज अ C1, दिस इज अ C2, तो सेकंड टर्म भी बन गया। और थर्ड टर्म में क्या है, 1 है, 1 है मतलब क्या हुआ, आई कैन राइट दिस टर्म एज t रेज टू 0 इंटीग्रेशन डॉट dt, टेकिंग लिमिट अभी हम ऐड नहीं कर रहे। t रेज टू 0 की वैल्यू 1 हो रही है, मतलब n की वैल्यू क्या है इस बार 0 है। फॉर्मूला तो वही लगेगा, n प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो आई विल राइट t रेज टू 0 प्लस वन बाई 0 प्लस वन, तो आंसर विल बी t रेज टू 1, ठीक है। सारे स्मॉल एफ ऑफ एक्स मैंने सबके डिराइव कर लिए हैं, अब हमें वैल्यू रखनी है। तो s इज इक्वल टू, अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में हमें वैल्यू रखनी है, t रेज टू 4 बाई 4 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे 1 से 3 आएगा, फिर प्लस 2t का हमारा आ गया t स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 3 1, प्लस अगेन ब्रैकेट t वैल्यू 1 और 3। अब वैल्यू क्या करना है, अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, स्मॉल एफ ऑफ एक्स। अब पहले बिगर वैल्यू आएगी, बाद में मतलब पहले अपर लिमिट की वैल्यू आएगी, बाद में लोअर लिमिट की वैल्यू आएगी। तो अब इसमें सॉल्व क्या करना है, डायरेक्टली अगर रखूँ तो ब्रैकेट में आएगा 3 रेज टू 4 बाई 4 माइनस 1 रेज टू 4 बाई 4 ब्रैकेट क्लोज, मतलब पहले इसकी वैल्यू रखनी है, माइनस की साइन देने के बाद इसकी वैल्यू रखनी है, फिर हमारा प्लस का साइन आएगा तो आई विल राइट प्लस, फिर अगेन सेम कॉन्सेप्ट, 3 है इस बार, तो आई विल राइट t की जगह पे 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब रखेंगे 3 माइनस 1, ठीक है। तो अब इस चीज़ों को जब आप सॉल्व कर दोगे तो योर फाइनल आंसर विल बी योर डिस्टेंस। तो अगर मैं 3 रेज टू 4 करूँ तो कितना आएगा, इट विल बी रफली 81। तो मैं यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसका आंसर, लेट्स से s इज इक्वल टू 81 बाई 4 माइनस 1 बाई 4, ठीक है, प्लस यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, 9 माइनस 1, फिर प्लस हो जाएगा 3 माइनस 1 इज 2। अब बस इसको सॉल्व करना है। सो 81 बाई 4 माइनस 1 बाई 4, 80 बाई 4, 80 बाई 4 विच इज 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस 8 प्लस 3, तो 28 प्लस 3 कितना हुआ, 31 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी विद इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 से 3। उसी तरीके से आपको एक्सेलरेशन का भी कैलकुलेट करना है, उसी तरीके से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, जो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया। क्लियर, तो यही कॉन्सेप्ट था डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर, राइट। अब एक लास्ट चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सपोज ग्राफ मैंने बनाया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ग्राफ बन रहा है किसका, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहा है, और कुछ इस तरीके का ग्राफ जा रहा है, जैसे दिस 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 दिस, इस तरीके का ग्राफ है, राइट। तो इस तरीके के ग्राफ में लेट्स से हर एक पॉइंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल है, जैसे ये 0 सेकेंड है, यहाँ पे 1 सेकेंड है, लेट्स से दिस इज 2 सेकेंड, दिस इज 3 सेकेंड, दिस इज 4 सेकेंड, दिस इज 5 सेकेंड एंड दिस इज 6 सेकेंड, अलग अलग टाइम मैंने दिया हुआ है। अब सपोज करो आपको क्या फाइंड करना है, कि आपको डिस्टेंस फाइंड करना है ग्राफिकली, राइट। तो ग्राफिकली यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस
बिटवीन अ टाइम इंटरवल ऑफ 0 से 1 सेकंड। तो आप क्या करोगे कि ये रीजन का एरिया कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, विथ प्रॉपर साइन। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो सारा साइन लोगे। जैसे मान लो कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है 0 से 3 सेकंड के अंदर, तो ये पूरा सेगमेंट का आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज A1, इसका एरिया A2 और इसका एरिया जो आ रहा है A3। तो ओवरऑल जो डिस्टेंस कवर होगा 6 मीटर के ऊपर 6 सेकेंड में, वो क्या होगा, A1। ये एरिया नेगेटिव डायरेक्शन में है तो आई विल राइट -A2 और +A3, राइट। लेकिन अगर मुझे क्या करना है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आगे चल के आपको पता चलेगा कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। सो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि साइन हम नोटिस करते हैं। और अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो जो भी वैल्यूज है, ठीक है, वो मोड में लेना है, मतलब विदाउट साइन हमें कंसिडर करना है। तो ये हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। सो वीटी कर्व में क्या करोगे कि वीटी कर्व में एरिया, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, मतलब एरिया ऑफ वीटी कर्व विल गिव यू डिस्टेंस। उसी तरीके से अगर एक्सेलरेशन और टाइम का कर्व होगा तो एक्सेलरेशन टाइम का जो एरिया होगा दैट विल गिव यू द वेलोसिटी। मतलब इसका एरिया A1 और इसका एरिया A2 लेके चलते हैं। सो वेलोसिटी विल बी A1 plus A2। Is it clear? So this was a concept of interpreting a graph area, right? तो आई होप आज का जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट था, मेन एजेंडा था, जहाँ पे आपको इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट से, एग्जांपल से आपको थोड़ा बहुत फेमिलियरिटी करवाऊँ, तो वो इंटेंशन फुलफिल हुआ है। और अगर आपको ये सारा वीडियो अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।